अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलामुन अला इल्यासीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सब पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अज़ल से गुलाम हूँ मैं जनाबे रिसालत माप का इब्ने कुहाफा का और इब्ने खत्ताब का उस्मान का अली का हसन हुसैन का और ख्वाजगाने चिश्त के आली जनाब का। सादात किराम, उलमाए किराम, मेरे निहायत ही आली कदर पीर तरीक़त हजरत किबला अल्लामा पीर सैयद अली अब्बास शाह साहब गिलानी, इस बज़्म के जुमला ओहदेदारान अराकीन नकीब मोहतरम खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, मेरे ज़िम्मे उन्वान गुफ्तगू एक ऐसी हस्ती है जिसके दम से आबाद फकीरों की बस्ती है। लेकिन
आलमी सितम ये है कि उस हस्ती को जितना याद किया जाना था उतना ही बड़े बड़े ठेकेदारों ने, खतीबों ने, अहले बैत के नाम के पानी देवाओं ने, सब ने सितम कमाया। उस हस्ती का नाम आया भी तो किसी सबब से आया। डायरेक्ट उस हस्ती का दिन टावा टावा कुछ लोगों ने मनाया। मुझे जब किबला शाह साहब ने फरमाया तो मुझे खुशगवार हैरत हुई और खुशी भी हुई कि चलो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहते। ये जो मैं कह रहा हूं ये कोई साजिश किस्म की बीमारी है। आप शायद समझ गए हैं कि वो हस्ती जो पूरी मिल्लत इस्लामिया का सजन है उसका नाम हजरत इमाम हसन है। हजरत गिरामी आलमों ने और जाकिरों ने दोनों ने एका फरमाया है, अहले बैत के नाम पे बड़ा खाया है। सादात किराम ने भी यही करम फरमाया है। सब ने मिल के उनके नाम का खाया, एक एक का अलम बुलंद फरमाया। अगर नहीं आया तो इमाम हसन का नाम डायरेक्ट वास्ते वसीले सबब से सब लेते रहे, लेकिन जितना वो डिजर्व करते थे, जितना उनका हक था, वो ना राइट टेस्ट ने दिया ना लेफ्ट टेस्ट ने दिया, न सुन्नियों ने दिया न शियों ने दिया। दोनों ने सोतीलेपन का इजहार किया, पता नहीं कैसा प्यार किया। इसलिए मैं इन नौजवानों को, भाइयों को, बुजुर्गों को सलाम करता हूं और आज की इस महफिल का एक एक लफ्ज उस सैयद के नाम करता। हजरत गिरामी, या तो बंदा इसलिए नाम न ले कि शायद बायोग्राफी में उनके नाम है कुछ नहीं, इसलिए नाम नहीं लेता। जी मैं किताबें खोलता हूं, किताब बोलती नहीं, मैं क्या करूं। लेकिन जिसके नाम और जिसके कमाल शान आन बान सारा जहान भरा हुआ हो, उनका जिक्र न करना समझ नहीं आता। लगता है समथिंग इज रॉन्ग बिहाइंड दिस मैटर। चक्कर ये है कि कहीं कुछ न कुछ दाल में काला काला है या सारा ही काला है। बड़े बड़े ठेकेदार अहले बैत के जिक्र के 40-40 लाख थल्ले का लेने वाले, कितना? जब इस हस्ती का जिक्र आता है, ये स्कॉलर कन्नी क्यों कतराता है, ये मसला समझ में नहीं आता है। हालांकि जिस सैयद का निकड़ा सा बच्चा लाहौर वाला दाता है,
नहीं समझ आता है। या तो ये हो कि पीछे उसके कोई ना हो। ये जितने हजरात गिलानी हैं ये उसी हसन की निशानी है। ये जितनी इज्जत इन सैयदों ने पाई है ये सारी इज्जत मेरे हसन के दर से आई है। इसलिए मैंने कहा दुआई है जिसके नाम से भरी खुदाई है, उसकी इन्होंने क्यों नहीं महफिल मनाई है। ये एहसान फरामोशी के जुमरे में नहीं आता। नकीब या खतीब तो तीसरी सफ में आता है। ये भी एक साजिश से कम नहीं है कि आप हर महफिल में आए, सारे सोजी साजी मिलके इमाम हुसैन के तो नारे लगाएं, लेकिन इमाम हुसैन जिस भाई के जूते उठाएं। ये तकलीफ से बोल रहा। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, खिराज मोहब्बत पेश करता हूं कि चलो किसी को तो याद आई। मेरे लफ्जों को जरा तोलिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में है, काना अबू बकर as-सिद्दीक युअज़्ज़िमुहु व युकर्रिमुहु व युवक्किरुहु। एक उसूल याद रखें कि इस्लाम का उसूल ये है कि छोटा बड़े की तौकीर और ताजीम करता है और करे, और बड़ा छोटे पे शफकत करे। यही उसूल है ना जनाब। ये तो नहीं है ना कि बड़ा छोटे की ताजीम करे और छोटा बड़े पे शफकत करे, ये उलट है। लेकिन तमाशा अजब रहा, इमाम इब्ने कसीर सारे वहाबियों का पीर, उसने ये लफ्ज लिखे। वो कहते इमाम हसन अजब शख्सियत थी कि सिद्दीक अकबर उन पे शफकत नहीं करते थे, उनकी ताजीम करते थे। ये जो सिद्दीक है बंदा तो बिल्कुल ठीक है। हे मदनी दा मंजूर नजर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर कुर्बान थीवे कुर्बान वने हर शाम सहर सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। जिसको सिद्दीक अकबर फरमाते हो उनसे पूछो ये कौन है कि जिसकी तुम ताजीम भी करो, तौकीर भी करो। काना युअज़्ज़िमुहु व युवक्किरुहु, तौकीर करो। ये तो बच्चा है। मैंने पूरी तारीख में ये नहीं देखा है कि कोई 5 साल के बच्चे को एक बूढ़ा, और बूढ़ा कौन है जिसको मेरे मदनी ने बोला सिद्दीक है। ये खुदा रसूल की तस्दीक है, बंदा 100% ठीक है। और हजरत उमर भी ताजीम करते थे इमाम हसन की। और अगला जुमला जो कह रहा हूं, मौला अली बाप है और मकाम जमीनो आसमान जाने है कि मौला अली की शान क्या है। लेकिन मौला अली के तो बेटे हैं। अब्बा हमेशा बेटे को तू करके बोलता है, लेकिन लिखा ये है कि हजरत मौला अली इमाम हसन की ताजीम हाथ से बढ़ के करते थे। मुझे पूरी इंसानों की तारीख में बताएं कि कोई बाप अपने बेटे की ताजीम करता हो। ना ये कोई अखलाकी फर्ज है, ना समाजी फर्ज है। लेकिन ये मामला क्या है
और इस अजीब बात है, नमाजे असर हुई मदीने में, पढ़ाई हजरत अबू बकर ने, पीछे पढ़ी हजरत मौला अली ने, दोनों यार बिल्कुल एक ही कतार मिल के निकले सरकार। आगे खेल रहे थे बच्चे अजल के सच्चे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दौड़ के मेरे इमाम हसन को उठाया, उठा के प्यार फरमाया, प्यार करके कांधे पे बिठाया और फिर अटकेली करके नारा लगाया, फरमाया ओ प्यारे बच्चे, तुझ पर अबू बकर का बाप फिदा, तुझे बनाने वाले ने अजब बनाया है और तुझे पाक मोहम्मद का नक्शा बनाया है। शबीहन बिन नबी तेरी जो तस्वीर है, हू बहू सिराजुम मुनीर है। तेरी जो तस्वीर है, इससे झलकती तस्वीर सिराजुम मुनीर है। गोया तू भी कायनात का पीर है, तेरा जिक्र गुनाहगारों के लिए इक्सीर है। अब मौला अली के सामने सिद्दीक अकबर ने कांधों पे बिठा के इमाम हसन को पहले तो कहा, मेरा बाप फिदा, मेरा बाप तेरे ऊपर कुर्बान, तुझे रब सच्चे ने बनाया, पर लगता ये है कि सांचा एक है, ये बच्चा कितना नेक है। सांचा एक है और खाली ये नहीं कि पाक हसन की तस्वीर, सिर्फ तस्वीर नहीं, आंख भी नबी वाली, होठ नबी वाले, अबरू कौस मिसाल नबी वाले, ए दुर्रे अदन नबी वाले, लाले यमन नबी वाले, मुश्के खुतन नबी वाले। और यहां तक के इमाम हसन की जो आवाज बिल्कुल नबुवत का साज। हजरत पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी सैयद नसीरुद्दीन गिलानी, दुआ करो अल्लाह ऐसे बेटे दे माऊ को। कैसे? सैयद नसीरुद्दीन वो चले गए हैं, मैं दुआ दे रहा हूं। वो फरमाया करते थे, गुफ्तगू लब पे जो अल्लाह गनी आती थी, गुफ्तगू लब पे जो अल्लाह गनी आती थी, बुए अनफा से रसूले मदनी आती। इमाम हसन जब बोला करते थे, बीच में पर्दा खड़ा कर दो, पता नहीं चलता था कि ये खुद नबी बोल रहे हैं या अली बोल रहे हैं या इब्ने अली बोल रहे हैं। सैयद जब बोलते थे, अल्लाह करे अब भी बोलेंगे, हजरत इमाम हसन आपको मौला अली ने बुलाया, सामने बिठाया, फरमाया तूने कभी हमें खुतबा नहीं सुनाया, तूने हमें खुतबा नहीं सुनाया, हमने तो खुतबा विरसे में पाया। ये औलिया का बादशाह है। इमाम हसन ने आगे कहा, बाबा आपके सामने शर्म आती है, कहना भी चाहिए था, आपके सामने मुझे शर्म आती है। फरमाया ये बात है, हम चले जाते हैं फिर तो बोलिए। उन्होंने कहा ये मुझे मंजूर है। अब मौला अली उठे, बस पर्दा जा जलवा फरमाया, पर एक झरोका सा बनाया और हजरत इमाम हसन को मिंबर पे बिठाया। अब जो खतीब ने खिताब फरमाया,
टांका टांका बोला, क्या टांका टांका बोला जब सैयदों का सरदार बोला, और करके पूरा प्यार बोला, हो के तैयार बोला, ऐसे लगता था बोल रहा है मदनी ढोला। खुतबा जब इमाम हसन ने खत्म फरमाया, बाबा दौड़ के मजलिस में आया, पकड़ के इमाम हसन को सीने से लगाया और फख्र से छाती तान के फरमाया, आखिर किस का है जाया। पता नहीं तुहानू समझ आया कि नहीं आया, या मैं एवं ही जोर लाया। सुभान अल्लाह। सादाते किराम की खिदमत में अदब से गुजारिश है, हजूर ये मुरब्बे, ये गाड़ियां, ये अल्लाह आपको बहुत दे, लेकिन आपकी असल जो मीरास है वो आजकल कुछ और लोगों के पास है। आपको कोई एहसास है? करम फरमाइए, अपनी मिरास आप संभालिए, वरना आजकल मिरासियों के हत्थे चढ़ जाएगी। असल वारिस आप हैं। और जब वारिस, वो कहते ना, जिन्हां जंगलां दे मर शेर वेंदन, ये बहावलपुर से आगे कहते हैं कि जिन्ना जंगलां दे मर शेर वेंदन, उथा गिदड़ मुके दिन झेड़े। जिन जंगलों के शेर मर जाते हैं उनकी जगह गीदड़ आके फिर झगड़े मुकाते हैं, फिर वो ऊंचे मिंबरों पे बैठ जाते हैं। इसलिए करम फरमाइए, अपनी नगरी आप वसा दूं। ख्वाजा गुलाम फरीद, वो नवाब थे ना भावलपुर वाले, उन्होंने वो जब अंग्रेज से सेटिंग कर ली, उनके साथ कंप्रोमाइज कर लिया, तो अंग्रेज फिर बड़ा नामुराद था, उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता रियासत पे अपना कब्जा जब जमाया तो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद को पसंद ना आया। उन्होंने नवाब साहब को खत एक फिक्रे में तहरीर फरमाया, और फिक्रा क्या था? फरमाया, अपनी नगरी आप वसा दूं, पट अंग्रेजी थाने। क्या? अपनी नगरी आप वसा दूं, पट अंग्रेजी थाने। वह सैया ये आएंगे मसले खराब हो जाएंगे, ये नगरी तेरी है, इसका वारिस तू है। ये जितना हदीस कुरान है, ये जितना इल्म का जहान है, इसका असल वारिस पाक नबी है। वो शहर है और उसका गेट अली है, और हर सैयद उसका वली है। लेकिन एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है। एवें ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है। कतरे नू मोती बन्नण लई कैदां विच रहना पैंदा है। कतरे नू मोती बन्नण लई, इसलिए आप वारिस हैं, बल्कि आप मालिक हैं। मेरे जैसों की क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है? तुसा किथा असा किथा, पैगियां लमियां लमियां विथ।
तू अरब च खुश मैं झंग च तंग तू रांझन के मैं हीर की था तेरा शान करम लौला कलमा मेरा उजड़िया हाल जहीर की था तू हुस्न दा शाह मैं महज को जी हा बनदा मेल अखीर की था ना शाद है सिर ते खाली हाथ कोई लीर की था कोई लीर की था तू मदनी पीर की था मैं फकीर की था मेरे सादाते किराम आगाज भी आपसे है अंजाम भी आप पे है ये लिख रखे जितने लोग शेखुल हदीस बनते फिरे शेखुल इस्लाम बनते फिरे इस्लाम के ठेकेदार जमातें लेके फिरे लेकिन जब एंड कायनात का करीब आएगा उस दिन रब ताज तुम्हारे सर पे सजाएगा और वो इमाम हसन का ही बेटा होगा जो कायनात के चप्पे चप्पे पे इस्लाम का अलम लहराएगा जब एक भी काफिर नजर नहीं आएगा उसका नाम हजरत इमाम मोहम्मद महदी होगा महदी किसकी नस्ल है पाक हुसैन की शक्ल हसन की शक्ल है इसलिए और आप हैरान होंगे आज तक रूए जमीन पर ये बात नोट रखें आज तक रूए जमीन पर ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ इस्लाम हो क्या हुआ है कभी भाई कोई यहूदी है कोई नसरानी है कोई बुद्धिस्ट है कोई सिरे से बेईमान है कोई खुद मुल्हिद है आज तक ऐसा नहीं हो सका लेकिन एक वक्त आएगा कुफ्र देखने को रह नहीं जाएगा ये इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा वो पाक हसन का बेटा आएगा उस दिन लग पता जाएगा इसलिए अल्लाह पाक के असल चुने हुए आप हैं क्योंकि हसन हुसैन आपके बाप हैं जब वारिस सो जाते हैं तो मालिक कब्र हो जाते है कि नहीं जी इमाम हसन है क्या शान का बंदा है हजरत बीबी सैयदा खातून जन्नत जब अल्लाह ने पाक हसन जैसा बेटा दिया तो बीबी कितना खुश थी हदीस में आता है कानत सैयदा फातिमतुज ज़हरा तनकुरुल हसन बीबी ऐसे बिठाती पाक हसन को हाथों में लेती और उछालती खुश होती है ना माँ तो फिर अपने बच्चे को नवेकला निराला ऐसे उछालती कैसे तनकुरुल हसन ऐसे बीबी लोरियां देती मेरे हसन को लोरियां उछाल उछाल के देती और जब बीबी तरंग में आती पाक हसन बेटे को लोरियां दे दे के तो लफ्ज बीबी पाक के होंठों पे मचलते बीबी कहती है बे अभी बे अभी शबीहन बिन नबी लैसा शबीहन बे अली बीबी इमाम हसन को कहती मेरे आप पुत्रा तेरे उत्ते मेरा अब्बा मुहम्मद कुर्बान ओए होए सारी दुनिया मेरे नबी पे कुर्बान सारी दुनिया जितने भी कायनात के लोग हैं वो कहते हैं घोल गत्ता सोने मदनी दे ना तू घोल गत्ता सोने मदनी दे ना तू बाल बच्चे अस कस वे मियां हजरत पीर सैयद मेरे अली है हुब्बे नबी है मेरे अली लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माँ बहन पिया। एक बात मैं सबको अर्ज कर दूं उलमा भी सुन लें
जब भी दीन पे मुश्किल वक्त आया है, इस दीन पे घुम्मन घेरी को जब कुफ्र जुल्म ने चढ़ाया है, इस दीन को जब भी बचाया है, वो अली का ही कोई ना कोई जाया है। ये अभी 1900 अगस्त के महीने लाहौर की धरती पे उधर मेहरे अली था, इधर जमाते अली था। चंदा सब ने खाया है, नहीं समझ आया, लेकिन दीन को असल में आके कांधे पे जिसने उठाया है वो कोई न कोई ज़हरा का जाया है। ये मैं खुश अकीदगी की बुनियाद पर नहीं कह रहा। जब मिर्जा, ये मिर्जा ना मुराद जब भी पैदा हो, नवा या पुराना, मिर्जा कादियानी हो या उसकी कोई और पलीद निशानी हो, जब भी कोई आया है पूरी दुनिया पे कादियानियत ने नारा लगाया। उसने कहा जमीन की तह से लेकर आसमान की चोटी पर मां ने कोई पुत्र जाया ही नहीं जेड़ा मेरे मुकाबले में आए। तो दो सैयद उठे थे, एक था मेहर अली, दूसरा था जमात अली। ये दोनों थे गुलशन मोहम्मद की कली। फिर भर गई गली गली, ऐसी कमाल हवा चली। वो सैयद ज़ादा था जो लाहौर के अंदर गालिबन 24 या 25 अगस्त और 1900 था। उस सैयद ज़ादे की उम्र 70 साल नहीं, टोटल 42 साल हुस्न था, शबाब था, आप अपना जवाब था, जिसके आते ही कुफ्र का खाना खराब था। वो कौन था? सैयद था कि नहीं? उस वक्त इस्लाम पे आंधी चली थी, पूरी बरतानिया की कुव्वत उस कुफ्र की पुश्त पे खड़ी थी। लेकिन सैयद ने कहा हुण साडे नाने दा मसला है ते पावलियां थोड़ा ठीक करना है, क्या सानू आवना पैना है, ये मिरासियां नहीं सेट करना, सानू आवना पैना है। तो फिर आन वाला जदों आया, सैयद सोने भी होवन ते फिर अपने नाने दे वारिस भी होवन, पैसे भी चंगे लगते हैं, फिर छोर चोखे चंगे लगते। इहदे वास्ते जरूरी नहीं कि हुण तुसी नहीं जा सकते, हुण भी आ सकते हो। इहदे वास्ते उम्र की कोई कैद शायद नहीं। अब सैयद जब आया, मौलाना साहबानू ने तो किताबों पे गुजारा फरमाया, क्यों जी जेड़ा कुछ जेदे कोल होना है उन्हें वही पेश करना है। तो हमने या उलमा हजरात ने किताबों का ढेर लगाया। सैयद जदों आया, उन्हें आख्या लातों के भूत बातों में नहीं आते। उस कादियानी मक्कार चालाक, लूमड़ी से भी चालाक, उसने चक्कर चलाया, यशोदा पीर है, इता तस्बीह वाला फकीर है, ये मेरे मुकाबले किथू ठहर सी। उन्हें आख्या चक्कर चला ते इनू एवें भमा। उन्हें आख्या एक बीमार ले आओ ते उन्हें विच लिटाओ ते मेरे अली साहब तुसी भी दुआ फरमाओ, असी भी दुआ करसा, जिदी दुआ नाल लूले लंगड़े सीधे हो वंजन, ओ सच्चा। इधर सैयद ज़ादा था, उन्हें आख्या हुण तक तेरा वाह पिया है खाली जमात रेवेंड नाल, इना मौलवियां नाल हुण आया ही सैयद। आपने फरमाया ए लूले लंगड़े दा चक्कर ना चला, जे आना ही ते किसे कब्रस्तान दे विच आ, मुर्दे भी जिंदा करने नहीं ते आ जा। क्यों जी? हुण रह गई हिदाया, रह गई विकाया। मेरे ख्वाजा फरीद ने फरमाया, ना हादी समझ हिदाया, ना काफी समझ किफाया, कर पुरजे जिल्द विकाया, इहो दिल कुरान किताब। उन्होंने अज पता लगा कि जे सैयद पढ़ लैन ना अपने नाने दा इलम, ते चुक छड़ देन सारी इलम, बदल जाती है फिल्म।
उन्हें आख्या ये तो फस गया। मैं समझिया सी खाली मौला ना है, ये तो बफजले औला ना है। उन्हें फिर चक्कर चलाया, उन्हें आख्या नहीं तुसी ते असी एक करदे हां लिखण दा मुनाजरा, सूरत फातिहा दी तफसीर लिख दिया ते त्रै बंदे जेड़े बड़े टॉप दे अल्लामा उन्हां नूं बुलावांगे, नाल बिठावांगे। पीर साहब भी लिखण तफसीर, मैं भी लिखांगा तफसीर। जेड़ी तफसीर होवे आला ओ जित गया, दूजा हार गया। अगू उन्हें ए समझिया सी ए लिखण आला। आपने पहला जुमला फरमाया ए लिखण वाला काम रब मुनशियां दे जिम्मे लाया। ए मुनशियां दे जिम्मे लाया। नबी लिखण नहीं आंदा, नबी बोलन आंदा है, नबी खतीब होंदा है। आ बोल मुंह खोल, 1 लाख दे दी 2 लाख दे सां, एक वारी चा बोल। सैयदजादा जब ये बोला, फरमाया तुझे मान है लिखने का, तुझे मान है फसाहत बलागत का। फरमाया फिर इंजी कर नहीं ते आ मेज विचकार रख, उत्ते कागज रख, उत्ते कलम रख, ते फिर तू भी अख कलम ते रख। ए सैयद भी अख कलम ते अख रख, फिर मजा चख, तू वख ते असा वख इथे रख। रह गया कोई शक? दिल ते मेरा भी आदा मैं नकीब भाई दी तरह आखा चुको हाथ ते पावा तुहानू नथ। पर टाइम क्योंकि थोड़ा बाद नात खान बड़े ने, कुछ बैठे ने ते कुछ खड़े ने। मैं जाना है ते उन्ना आना है, ते कुर्सी दा झगड़ा बड़ा जालिम नहीं समझ आया। एक कुर्सी दे रगड़ा है अजकल, रगड़े ते रगड़ा दे रगड़ा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे ने, कुछ इदे वड़े जा रहे ने, कुछ उदे वड़े जा रहे ने, पता नहीं की फरमा रहे ने। कुछ इस्लामाबादों आ रहे ने, कुछ लाहौरों आ रहे ने, कुछ लंदन तो आ रहे ने, सारा मुल्क खा रहे ने, फिर भी करम फरमा रहे हैं। शुक्र है तुहानू थोड़ी समझ आई। क्या कहा? ये सैयद, ये हसन हुसैन की नस्ल है। जब भी दीन पे मुश्किल वक्त आया है, इस कश्ती को कांधे पे रख के मेरे नबी की औलाद ने खुद उठाया। हर दौर में, एक दौर में नहीं, हर दौर में ऐसा ही हुआ है। और मैंने एक मिसाल पहले दे दी कि आखिर में जब कुफ्र हर तरफ फैल जाएगा, फातिमा ज़हरा का बेटा ही आएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप हसन की नस्ल हैं, आप हुसैन की नस्ल हैं। क्या आप भूल गए जब फितनाए ततार आया था, 90 लाख मुसलमान को मिटाया। 7वीं सदी की बात कर रहा। कितने मुसलमान जिबे हुए? 1 करोड़ के करीब माओ के सीनों पे बच्चे जिबे कर दिए। मुसलमानों की खोपड़ियों के मीनार बना दिए गए, कुतुब खाने लुट गए, मुसलमान उजड़ गए। मुसलमानों ने घुटने तोड़ के सर झुका लिए और फैसला कर दिया कि हमारे मुकद्दर में अब जिल्लत के सिवा कुछ नहीं, अब ना हम उठ सकेंगे ना इस्लाम उठ सकेगा। तो वो कौन था जिसने जाके तुगलक तैमूर को कलमा पढ़ाया? वो अब्दुल कादिर गिलानी के मदरसे में पढ़ के आया। नहीं समझ आया? ये इशारा मैं कर रहा हूं, जिस दौर में भी दीन पे मुश्किल वक्त आया है, इस कुंबे ने गर्दनों को कटाया है। करबला में कौन था जिसने न कच्चे न पक्के न बच्चे, पूरा घर कटा गया, इस्लाम का झंडा लहरा गया, सैयदों को सबक पढ़ा गया।
और वो करबला वाले जो थे मेरे इमाम हसन के पीछे हाथ जोड़ के फिरते थे। एक दिन भी भाई की आंख में आंख नहीं मिला। कहते थे मेरे बाबा अली के बाद मेरा अली तू ही तो है। हदीस पाक में मेरे हुजूर हजरत इमाम हसन को उठाते और पहले तो वही थे ना, उनको ऐसे बिठा लेते, फिर अल्लाह के आगे हजूर झोली फैलाते और हसन को पकड़ के अल्लाह को दिखाते। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, ओ सोने रब्बा ए लाल मैनू लब्बा। मैंने दस एक कोई दुआ दी शक्ल है। हुण अल्लाह नू बंदा आखे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, ऐ अल्लाह मैनू इहदे नाल प्यार है, ये दुआ है या इजहार है? ये वखरी कोई निर्वार है। अल्लाह को हजूर बताते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु व अहिब्बहु, ओ सोना अल्लाह ए जेड़ा मेरा निकड़ा हसन ने ए मैनू प्यार आई, तू भी ये नाल प्यार कर। हाय हाय, ये हसन ने, ये कौन है? ये हसन ने, ये सारे आंदा सजन ने। ये कुश्ती होई ना एक बारी, हुण तकड़े हो गए ना, 5-6 साल दी उम्रां हो गईयां ते नबी पाक ने आखिया अज मैं हसन हुसैन नु कुश्ती करवानी। मेरे नबी ने दोवां नू बुलाया ते अहले बैत वेख रहे ने, सहाबा तक रहे ने। हजूर ने जदों दोवां नू आखिया ना जरा मैदान च आओ, ते हजरत इमाम हसन नू हजूर आखन खुज या हसन, खुज या हसन, हसन हुसैन नू फड़ ले। हुण ये इंसाफ है? वड्डे दी तरफदारी करनी चाहिए या छोटे दी? छोटे दी। अल्लाह सलामत रखे। वे प्यारे भी छोटे चोखे लगते हैं, प्यारे छोटे ज्यादा लगते हैं, पर हुजूर दा मामला उलट। आप फरमावन बार बार खुद या हसन, फड़ ले हुसैन नू हसन। बीबी पाक सुन लिया सन, उन्हां दित्ती सदा, बाबा ये केड़ा अदल हो रहा है? ये मेरे छोटे निकड़े जे हुसैन नू तुसी ओनू हल्ला शेरी करो, तुसी तरफदारी हसन दी पे कर दे हो। पर वाह शान सुभान अल्लाह। इदू हजूर ने फरमाया मेरी बच्ची मैं बेइंसाफी नहीं कर रहा। ओ जिब्रील हुसैन दे पासे, ये असल पर्दे दी गल है, पर्दे दी। ये जिब्रील कौन हो सकता है? असल जिब्रील नुमाइंदा है खुदा दा। ये लंबा चक्कर कट के सही फरमाया। इंज आखना चाहिए सी कि खुदा हुसैन दे पासे ते मुस्तफा हसन दे पासे। ओ खुदा दा पहलवान है, ए मुस्तफा दा पहलवान है, इन्हां ते साडी जान कुर्बान है। क्या इन अजीम लोगां दी शान है जिन्हों नबी अल्लाह नू अर्ज करे सोना रब्बा एदे नाल प्यार कर। ते जेड़े वेले हजूर ने उठाना पाक हसन नू ते पैरां दे उत्ते चढ़ाना, फिर फरमाना अगे आना, चलते 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 जदों सीने ते आना, कदे कदे हजूर ने उन्हां दा पाक कुर्ता उठाना ते उन्हां दे पाक सीने नू चुम्मी जाना। ये पाक हसन दी गल कीती मैं, पाक हसन दे अच्छा पाक हसन दे सीने नू हजूर चुमते जाना। फिर चलो हजूर तो चुम गए पर सुन्नत हो गई। एक दिन पाक हसन हुण जवान हो गए, जवान और शबाब दे आए। ते एक दिन जो आप मदीनियों बाहर आए ते हजरत अबू हुरैरा दी पई नजर आके फड़ लिया सहाबी ने। उन्हें आख्या करम फरमा, सीने तू कपड़ा हटा। उन्हें आख्या बाबा जी करन लगे हो क्या? ये सारे तकते की पै करते हो? सीना दे खोल। फरमाया तेरे सीने नू चुम गए मदनी ढोल। उन्ना उथे चुमिया अज असा चुमांगे, चुमांगे तेरा सीना, याद आवेगा मदनी नगीना, एह जे शेर मदीना।
जिन्हां दे बदन नू चुम्मण वास्ते सहाबा तरसदे सन, ए बादल सारे पाक हसन ते बरसदे सन। हुस्न में नबी की हूँ बहु तस्वीर। सिर्फ हुस्न नहीं, जब इमाम हसन पाक पैदा हुए, अब बीबी पाक ने सरकारे दो आलम की खिदमत में पैगाम भिजवाया, बाबा मेरे घर पे अल्लाह ने रहमत का नेमत का मी बरसाया। कमली वाला जो बेटी के घर आया, आके पाक हसन को उठाया। पहला कम की करीदा बच्चे पैदा होवन ते अल्लाह अकबर, अल्लाह अजान दे न जनाब, अजान ए मौला अली दे छड़ दे तो होर तगड़ी अजान नहीं होनी सी, पर ना उन आखे सारे कम सरकार दे। हजूर आए, आके इमाम हसन पाक के दाएं कान दी अजान, बाएं कान में कही इकामत। अब जिसके कान में पहली सदा, मेरे मदीने वाली दी बोली जान दे किन्नी मिठी, वदने कख सवाद ना मिश्री अंदर, खंडा भी चख डिठियां, इन्ना सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठी। उस रैकी जुबान वाले आदे तेरी एक एक बोली तू कुर्बान करा, सारे जुमल जहान दी बोली, मैं हर बोली ते कन लाया, पर तै वांग कहीं दी न बोली। ए यूसुफ मिस्री विक सकदा है, तेरी कौन आदे वे बोली। ख्वाजा गुलाम फरीद वड्डे पीर सन, उन्होंने सरैकी विच आखिया, ये तुसा हलवा खाना है ते तुहानू समझ आना, गुगेरे दा हलवा। अल्लाह क्या फरमाते हैं, कहते सब मिश्री, सब मिश्री खंड नबात भूल्युम, मैं कौसर आब हयात भूल्युम, मैं कौसर आब हयात भूल्युम, एजाज़े मसीह दी बात भूल्युम, सुन शोख सुखुन रावलड़े दे, दुखे पैंडे मारू थलड़े दे, निते पेश फिराक पुनलड़े दे। इतनी मीठी, मौलाना रूम कहते हैं, आवाजो रूए पैगंबर मोजजा अस्त, जैसे नबी का चेहरा मोजजा है, नबी की आवाज भी मोजजा। और ये पहला साज जो इमाम हसन के कान में बजा, क्या, अल्लाह अकबर। ये बिलाल की अजान नहीं, ये आमना के लाल की अजान, शान है। ये मेरे नबी ने पहले अजान कही कान दाएं कान में, फिर बाएं कान में हजूर ने तकबीर फरमाई, तकबीर के बाद फरमाया, हुण मैं इनू घुट्टी देनी है। जड़े साडे घर अल्लाह बच्चा देवे ते असी लभदे हां कोई नेक बंदा लै आओ, आपे भावें जो भी होवे, दिल यही करदा है कि बच्चे साडे नेक होवन। असा बड़े बड़े डाकू दिठे, उन्हां दे घर भी बच्चा होवे तो आपे खैर नाल ओ ते, पर अगे उम्मीद कुछ लोग बिछा कर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते, कुछ लोग बिछा कर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, शोलों को हवाएं दे देकर सावन की तवक्को। सरकार ने फरमाया घुट्टी देनी है। अब घुट्टी सीधी सीधी थी कि सरकारे दो आलम शहद मंगवाते, खजूर मंगवाते नहीं, पहले आपने फरमाया खजूर मदीने की लाओ खजूर। अब लाई गई खजूर, उसको खुद चखने लगे हजूर, बीच में मिक्स कर दिया नबुव्वत का नूर।
और फिर हजूर ने खजूर को इतना चबाया, इतना चबाया, इतना चबाया, उसको बिल्कुल बारीक हलवा बनाया। फिर जुलाले हलावत मिलाया, अंगुश्ते शहादत नबुव्वत को उठाया, उस पे लगा के फिर इमाम हसन का मुंह खोला, फिर जुबान पे नहीं रखी, तालू से चपकाया। मजा आया कि नहीं आया? खजूर दा जुबान ते रखी दिए, लेकिन हजूर ने जुबान ते नहीं रखी, किते रखी? तालू पे चपका दी। फरमाया लै पुत्रा हुन लै चस, खादी रख एदा रस। ए खाली खजूर नहीं, है नबूवत दा नौरस, जिसकी पहली खुराक है लुआबे शहे लौलाक है। ये बंदा कितना पाक है। कानू में नबी दे आजान, और लुआब खाली नहीं, खजूर, खजूर में नबुव्वत का नूर। और चबा रहे हैं हुजूर, तक रहा है रब गफूर, आ रहा है फरिश्तों को सुरूर। भावे नेड़े भावे दूर, कुछ समझे ओ फतेहपुर। हजरत पीर नसीरुद्दीन गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे हजूर तकरीर, ते तकरीर करते करते शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सैयद भी होवे, सोना भी होवे, उंज भी सैयद सुभान अल्लाह सारे सोने, तुसी भी सोने, ते हुण सैयद भी होवे, ते सैयद भी होवे, ते अमीर भी होवे, ते विचू फकीर भी होवे, ते सब कुछ होवे। तो जब खुदा होसन देता है तो नखरे नहीं समझ आई। ये असां पीरां फकीरां दा एहतराम जो करदे हां, ये जितना नखरे करना असां फिर विच जांदे हां। असां आदे इहो तीर मेकू दियो, मैं खुद को आप चा मारा, तुसा नाजिक हो थक वेसो, निशाना कैस दा चुट चुट, पिला जितनी पिला सकदी मगर साकी, पिला घुट घुट, हिजर पिंज पिंज कबा कीते, दुखे मुंज कर दीते कुट कुट। ये नकीब साहब के पास भी सौदा है, मेरे पास सौदे बहुत नहीं। आप सलामत रहे ताकि आमत रहे, क्योंकि असल में नकीब जो होता है उसके हाथ में महार होती है, वो जिधर चाहे आने वालों को ले जाए, है ना। मूसा खिजर नकीब उना दे, अगे भजन राही, ओ सुल्तान मोहम्मद वाली, मुरसल होर सिपाही। और फरमाया अपने हजूर ने कान में अजान भी दी, अपनी अंगुश्ते शहादत पे खजूर का मलीदा बनाया, पाक हसन को खिलाया। हुन ना रखन दा वेला, आपने फरमाया जल्दी करो, इसके बाल हटाओ, नाम रखना है। जब नाम रखने का मौसम आया, पाक अली को बुलाया, इधर अली इधर नबी। सुभान अल्लाह। हुण भी जेड़ा ना समझे वो गबी, दोनों हस्तियां आमने सामने। सरकार फरमाया अली मा सम्मैतहु, ना कोई चुनी आई ना कोई। अगले दिन किबला शाह साहब सादात किराम, एक बंदे ने मेरे को आखे एक सफारशी लाया आया, मैं आख्या खैर है, आखे जी एक बच्चे का ना रखना है। मैं समझा शायद पुराना हो गया है, वो मैं पहले लभन लगा, मैं आखे बच्चा कदों पैदा होया है, उन्हें आख्या जे होना है। मैं कुर्बान हुण ते बच्चियां दा नाम मसला कश्मीर हो जाता, चुनते वदे। वो एक मौलाना साहब नाले ओ हैसन नाजाल है, ते एक बंदे तंग बड़ा कीता, उन्हें आख्या इंज दा ना चुन दियो जेड़ा किसे दा भी ना हो। पीर साहब सन ना, पीर साहब तू पूछा, मौलवी साहब तो फिर भी थोड़े शोदे, ते पीर साहब ते चौड़े थी ते बह गए।
उन्हें आख्या की पूछे, उन्हें आख्या सरकार इो जा ना दसो जड़ा किसे दा भी ना होवे। ते पीर होरा आख्या जे इंज दा ना रखना ही फिर दोज़ख रख। पागल दा पुत्र ना वदा लभदा, इतने नाने एक रख ले किसे दा भी ना होवे। हुण मैं ठेका चुक्या किसे दा भी ना। सुभान। और मैं सर चुटकी काट लिए थे क्योंकि टाइम जरा लंबा हो गया। मैं के जरा थोड़ी सी ताजा दम हो लब। हजूर ने मौला अली तू पूछया मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा अगया दस की ना रखे। हक ते बनदा सी ना, की ना रखे आई। मौल ए बंदा जीउंदा आप हुंदा है, वो आदे इंज दई होवे। मौला अली कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन खालिद जांबाज है या है दरे कर्रार। शाह मर्दों शेर यज़्दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। इंज दा पावरफुल उन्हें आख्या की ना रखना ही। उन्हें आख्या जे साढ़े कोलू पूछते हो तो फिर हर भी रख लो जंगजू। ए बिल्कुल उन्होंने मुताबिकत फरमाई। जंगजू बहादुर दिलावर जोर आवर। हजूर वेची हस पाए। उन्हें आख्या ए बाजू कस कस के आदे बहादुर रख। फरमाया ना ए ना नहीं रखना। उन्हें आख्या फिर आप करम फरमा। फरमाया ना मैं रखना ना ज़हरा ने रखना ना तू रखना। वह सोना साढ़े तू इलावा किस दा हक है। फरमाया ओ कोई हो रे। बात है हजूर तुसी भी नहीं मैं भी नहीं और कौन हकदार बोलिया नबियां दा सरदार। फरमाया जेड़ा सब तू चोखा हसन ए हसन दा हकदार ओदा नाम परवरदिगार। एदा जिक्र पारे सोने ओ की फरमांदा है। फरमाया अल्लाह पाक ने ए नानू जन्नत दे खजाने विच छुपाया है ते जन्नत तू एक नाम बतौरे गिफ्ट सानू भिजवाया है। असा नहीं रखया ए उतू मुंतखब हो के आया है। लिहाजा जेड़ा रब ने हुक्म फरमाया असा ओही एदा नाम पकाया। सोना ओ की नाम है। फरमाया रब आदा रख दे हसन। जिनके नाम में अल्लाह को इतनी दिलचस्पियां। भाई अल्लाह नू की लगे जेड़ा ही रख लो। अल्लाह नू किसे दे ना नाल की लगे बेनियाज है जेड़ा ही रख लवो। फरमाया ना अल्लाह पाक ने जन्नत के खजाने में ये नाम छुपा रखा है। इसलिए आज तक किसी ने नहीं रखा बतौर तोहफे के भिजवाया है। इसका नाम पार से आया है। तो जिसके नाम का ये कमाल है उसकी हस्ती के बारे में क्या ख्याल है। ये मेरी सैयदा ज़हरा का लाल है सरापा कमाल ही। अब नाम भी रखा तो रब ने रखा। और शक्ल कौन बनाता है। ओ वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम। मां के सीने में शक्ल मेरा रब बनाता है। लेकिन शक्ल बनाई रब ने। अल्लाह वो शान वाला है
कि ये बंदे के हाथ की जो लकीर है ना, खरबों बंदे रब ने बनाए पर एक दी लकीर दूजे नाल मिलदी। ए अंगूठे दियां ए जेड़ियां मौहूम लकीरां नहीं मिलदियां, पर वाह खुदाया साडी लकीर नहीं मिलन दिती, उन्हां दी तस्वीर हिक कर छड्डी। अल्लाह अल्लाह अकबर। साडी लकीरां नहीं मिलन दित्तियां। नादरा वाले को पूछो अंगूठा क्यों लवांदे ने, वो आदे ने तू ला हुण भावें ओ अरबों अजब तू लया, इस लकीर नाल होर कोई लकीर नहीं मिलनी। लेकिन साडियां लकीरां नहीं मिलन देंदा, उन्हां दियां तस्वीरां नहीं हिलन देंदा। जेड़ा उन्हां खुद मौला अली फरमांदे ने, आदन सिर दे जुल्फां तू लैके नाफ तक हसन हू बहु मदनी दी तस्वीर। जिस भी फनकार का शाहकार हो तुम, उसने सदियों पहले तुम्हें सोचा होगा। मीम मौत शाह जमाल दाई, पर मेरे यार दे नाल मजाल निसी। उहे खत निसी, उहे खाल निसी, उहे डिंगड़े डिंगड़े वाल निसी, उहे नरगिस जादू फाल निसी। पर यार ता बेमिसाल होया, पर मजरू दे हाल ते भाल निसी। ऐसा सोना हसन, ओ हसन छोटे भाई दा ना किए हुसैन की ना है हुसैन। ए हसन ते हुसैन बस इशारा करना है ताकि गलती ना हो जाए। हसन सोना, डाढ़ा सोना, क्या डाढ़ा नहीं, जुबान दे विच भी तुसी ओ मार दे पे डंडी। डाढ़ा सोना ते कारी बैठा हुए ते त्रै मद्दा छिक, डाढ़ा सोना। ए हुसैन उन्हें आख्या ए हसन तू सरा काम। ओए होए होए, हुसैन तस्गीर है हसन की, तो रब पाक ने आख्या हसन डाढ़ा सोना, हुसैन है ते बड़ा सोना, पर हसन तू जरा ओहो। ए रब दियां तकसीमन, केदियां तकसीमन। एक रात हजूर जो आए, खातून जन्नत पाक दे घर कदम टिकाया ते दोवां शहजादियां नू सुता पाया। माही ने पैर जो अंदर पाया ते हजरत इमामे हसन ने सिर चाया। ए ऐस वेले कुंडा किने खड़काया, वेखो नाना ते नहीं आया। सुभान अल्लाह। तो पाक हसन नु लगी प्यास ते वेख्या नाना पाक ते उठी बोले अम्मा पानी। ए बच्चे जागदे पे होवन भावे सारा जग सामने होवे, आखना अम्मा पानी, अम्मा पानी। ते फरमाया नाना आया जानी। सरकार ने जल्दी जल्दी प्याला उठाया, पानी को अपने पाक हाथ में जो उठाया, पाक हुसैन भी जाग पड़े। नाना जो आया, घर रब ने महकाया। माही जो आया, ये जेड़े निकड़े होंदे ना, ये थोड़े जे तेज होंदे। ये अम्मा रोटी पकांदी है, वो तो मक्खन लांदी है, वड्डा शोदा हाथ वधांदा है ते निकड़ा पूरा मुरब्बा ले जांदा। ये किथे मैनू किसे नहीं दसिया, वैसे मैं अर्ज कर रहा। ये जेड़े छोटे होंदे वो जरा ज्यादा। मैं उथे जदों लाहौर आया ते मियां नवाज शरीफ साहब दे मुकाबले दा एक सनतकार सी, ओदे पुत्र सन कुछ, ते जेड़ा सब तू निकम्मा उन्हें उंज चुप रहना। मैं आख्या ये ते भोला भाला है। मैं समझिया ओ हर त्रीजे दिन ओ हाजी साहब आवन ते बैठ के खैर नाल ते ओ पुत्र भी ले आवन। ते ओ जेड़ा निकड़ा सी, मैं आख्या बोलदा नहीं भोला भाला। ते जदों 5 साल गुजरे ते ओ वड्डा आके मेरे अगू रोवे। उन्हें आख्या ओ स्कूल ते भी कब्जा कर गया है। नहीं समझ
वो जेड़े बैंक च करोड़ सन वो भी चोखे लै गया है ते 2 मिलां नूं भी लै गया है। मैं क्या वो जेड़ा भोला जिहा सी उन्हें आख्या मेरे अब्बे ने उन्होंने निकड़ा समझ के वो मेरे अब्बा भी उहदे नाल ही रल गए ते अम्मा भी चोखे वोट केड़े पासे देंदी है निकड़े वाले पासे ते हुण मैं वैसे मिसाल दी अल्लाह ताला माफ फरमावे उन्हां दी गल नहीं समझावन वास्ते पिया। हजूर ने पानी जो चाया ते पाक हुसैन ने हाथ अगे बढ़ाया। हसन दा अजे मौसम ही नहीं आया आपने इंज अगे हाथ बढ़ाया पर जेड़ा कायनात नू अदल सिखावन आया वो पाक आमना दा जा उन्हें हाथ दे अगे ए दूजा हाथ लाया फरमाया ना ना पहले हसन को पिले सा मुड़ तैनू दे सा। पाक हसन नू हजूर ने पानी अता फरमाया ते छोटे होना रो के अम्मा नू ते बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उन्हें शिकायत ना किया बाबा तुहानू हसन लगदा है मैनू चोखा ही प्यारा लगदा है। फरमाया बेटी मसला प्यार दा नहीं मसला निर्वार दा है ए मसला नबूवत दी सरकार दा है। आज जे मैं छोटी जी गल विच बेइंसाफी कर गया दुनिया रस्ते बना लेगी। ए पाक हसन जेड़े पासे तक अगर एदी जवानी तक सुभान अल्लाह और इन्हां दा सब तो बड़ा कमाल ए बच्चे नू 10 रुपए दे दे ना जी बच्चे नू ते फिर वापस लेके दिखाओ 10 रुपए दे के हुण ते खैर लैंदे ही नहीं 10 रुपए ते मैं एवें गल कीती हुण ते 100 रुपया भी दिओ ते आदन पासे रख देना ही ते सबज नोट ते एक बारी दे दिओ ते वापस उन्हें फाड़ छड़ना है उन्हें एवें मरोड़ करोड़ के वापस नहीं देने ते जे बंदे नू काउंसलर बना छड्डो ते हुण उन्हें आखो वापस दे काउंसलर ही उन्हें आखनी जमात बदल लैनी है काउंसलर ही नहीं देनी ते जे MPA बंदा बन जावे ते फिर भावें जमात जितना भी करम फरमावे जेड़े पासे बूट साडे ओही रूट। शुक्र है तुहानू नहीं समझ आया सूट। सुभान अल्लाह ये किते बगावत दा मुकदमा ही ना हो जाए सस्ता काम हो रहा आजकल। जे बंदा MNA बन जावे ते फिर जेड़े पासे हवा आवे उड़ा उड़ा जावे। कोई है कोई सिलसिला टमाटरां दी तरह विकदे ने सरकार राजे खाजे जट बट फटाफट ऐसे गए बस जरा सी झलक आई कौन है हर बंदे की एक कीमत है। कोई बंदा वजारत मिल जाए फिर तो कमाल ही कमाल। फिर तो वो आदन इमरान खान दी एक नक दा वाल सी उन्हों बड़ा उन्हां दा ख्याल सी हुण पता लगा वो विचों दलाल सी। वजारतां दे मजे चखण वाले अज ना सज्जे नजर आए ना खब्बे नजर आए ओए विकदी है दुनिया टके टके ते लेकिन कौन है ओ जेड़ा 3 बर्रे आजम दा होवे हुक्मरान किन्ने ते 90,000 फौज पहाड़ वर्गी ओदे पिछे खलोती होवे अख दे एक इशारे दे उत्ते गर्दन कटावन नू तैयार होवे ते जन्नत दा भी सरदार होवे ते जेदा वजका उरवार ते पार होवे ते जेड़ा नाना जेदा नबियां दा सरदार होवे। इन्नी वड्डी हस्ती
लेकिन होया कि हजरत अल्लामा डॉक्टर मुहम्मद इकबाल उन्हें आख्या मामा पुत्र बड़े जम्मे ते बड़े हाकिम बड़े दुनिया दे उत्ते, लेकिन एक हाकिम दुनिया विच ऐसा भी आया पूरी कायनात दी तारीख विच इंज दा हाकिम नहीं आया जिन्हें 3 बर्रे आजम दी हुकूमत नू जुत्ती दी नोक ते लाया, ओसी फातिमा ज़हरा दा जाया। तुसां समझिया मैं एवें MNA दी गल पिया करदा, मैं गल पिया करदा, इत्थे कौन नहीं विकदा, मर जाती है दुनिया टके टके ते। एवरी मैन हैज ए प्राइस, हर बंदे की कीमत है। कोई स्विट्जरलैंड बिका, कोई लंदन बिका, कोई अमेरिका बिका, जो दूर नहीं बिका, UAE दुबई में बिका, सारे इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर उकाड़ा। नहीं समझ आई? जिन्ना विखाई चमक उधे गई हर सड़क, धमक धमक नच नच घूंघरू बन के तेरे बड़े बड़े मलिक ते खरल ते राजे विकदे वेखे, लेकिन सदके तेरे ओ हसन मेरे। तुसी जिमींदार हो, ये जड़ा हुंदा विच बन्ना, 1 एकड़ चाचे दा ते एकड़ भतरीजे दा, ते भतरीजा आया उन्हें एक लप्पा लाया ते परनू चाचा बंदूक चाहते आया, ए लप्पा ना मारी बंदूक वगे सही आखदन के नहीं। दीवार दे उत्ते भतरीजे ने रखिया शतीर, दीवार ही ते सी देरे दी, उन्हें आख्या अपनी दीवार बना, मेरी दीवार दी एट ते कड़ी न रख, एक एक एट दे दुनिया मर जाती है, एक दूजे दे सीने खोल छड़ दिए। इयो जा मैनू कायनात विच बंदा विखा जिन्हें 3 बर्रे आजम दे उत्ते ओदा झंडा लहरावे, हर कोई सलूट वास्ते आवे ते मिनट भी ना लावे, हुकूमत प्लेट विच रख के आखे ले जा नाम तेरा होवेगा, लेकिन सलूट दुनिया क़यामत तक सानू मारेगी। ओ बादशाहियां करन वाले कई आए कई टुर गए, अज फतेह पूरे इत्थे भी उस सैयद दा नूर है। क्यों? अल्लामा डॉक्टर मुहम्मद इकबाल कहते हैं कि वेखे अजे इहो जा सपूत, इहो जा सतून कायनात विच वेखे अजे लोग एक एक टके ते मरले मरले ते मरदे ने, की कुछ करते ने, लेकिन एक बंदा इहो जा भी रब ने बनाया। ए कौन सजन ने, एदा ना इमाम हसन ने, एदा ना इमाम अल्लामा इकबाल आदने आ यके शम्ए शबिस्तान हरम हाफिज़े जमइयत खैरुल उमम पुश्ते पाज़द बरसरे ताजो नगी। उन्हें आख्या ताज ते तख्त दे उत्ते जिन्हें जुत्ती दी ठोकर मारी है ओ बंदा कोई रब दा सरकारी है, एदी हस्ती पूरी कायनात नू प्यारी, ओदा ना इमाम है, ए उम्मत दा खून बचावन लई इतनी बड़ी कुर्बानी अज तक किसे दे हिस्से नहीं आई, लेकिन हौसले दा बादशाह। तुसी सारे चौधरी बैठे हो, मलिक खान जो भी हो, भावें बंदा छोटा निकड़ा जा भी है ते उन्होंने बंदा आके आखे होए तेरा प्यो इंज दा ते तू इंज दा, उन्हें आखना हुणे तैनूं दसांगा कि इंज दा, होर कुछ नहीं ते जुबान ते हिलाएगा। ओए तकड़ा बंदा हाथ चुकदा है ते लिसा बंदा जुबान चुकदा है, लेकिन होवे इतना पावरफुल दुनिया आखरत दे विच एक बंदा आया, उन्हें आख्या तुसी इंज, तुसी हुण लफ्ज़ ते मैं नहीं आख सकदा ना, तुसी इंज, ते खुदाम अगे वधे, इंज सैयद ने हाथ पाया, फरमाया अगे कोई ना आवे, कोई ना आया। आपने फरमाया दोस्त
जो कुछ तूने मैनू सुनाया, अगर अली दा पुत्र इंज दईए ते रब मैनू माफ करे। ताकतवर होवे ते इंज आखे, जे मैं इंज दईया ते मेरा रब मैनू माफ करे। जे तू गलत बयानी की मैं इंज दा नहीं, मुड़ रब तैनू माफ करे। ओए होए होए होए, वो भी बंदे दा पुत्र सी, कोई एवें ते नहीं सी ना जेड़ा इमामे हसन नाल टक्कर ले रहा सी। जदों ये लफ्ज निकले ना मेरे सैयद दे मुंह तू, ओदा कलेजा फट गया ते डिगया पैरां दे उत्ते, डिग के आदा है कुर्बान जावा तेरे बाप तू तेरी मां तू, अल्लाह आलमो है सो यजालो रिसालता। आज पता लगा है कि सोना मुहम्मद तुहाडे विचों क्यों आया है। रब ने एवें नहीं नबी तुहाडे विचों बनाया, उन्हें कुछ तुहानू पाया है। ए हौसला किसे विच नहीं। अज ते किसे नू आखो तू, ओ आदा एक अखे से 10 सुन से, लेकिन मेरा सैयद बुल्ले शाह है, बुले आशिक होयो रब दा ते मलामत होई लाख, लोकी तैनू काफिर काफिर आख दे ते तू आहो 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 आख। ये कोई सैयद ही कर सकता है। ये हमातड़ तमातड़ जिन्ना होता है ना, वो अधका उन्ना ही उछलिया, लेकिन सैयद समंदर, सैयद की है समंदर। ये मुहम्मद दे दीन दा सिकंदर ते जिन्ना जहर पिलाया। अल्लाह तुसी की समझ दो, बेखबर सा जिन्ना जहर पिलाया ते इन्ना पिलाया, जेड़े वेले जिगर दे टुकड़े कट कट के आन लगे ते सैयदा ज़ैनब रोवे सलामुल्लाह अलैहा, भाई हुसैन रोवे ते फड़ के हाथ, भाई आखे तेन वास्ता ही दस ए जुल्म साडे ते किन्ने कमाया। हौसलों का पहाड़ हसन। आपने फरमाया हुसैन जिसने पिलाया, अगर मुझे शक है तो मेरा रब जाने, वो बदले लेने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि मैं शक की बुनियाद पर किसी की जान चली जाए। ये हौसला हसन का हो सकता है। और अल्लाह अकबर, शान ये है कि जब आपकी आंखों में आंसू की झड़ी लग गई, जान निकलने का आलम है, पाक हुसैन ने हाथ पकड़े, कहा मौत की शिद्दत से रोते हो भाई? फरमाया हुसैन नहीं। कहा भाई मौत से न डरना, चचा हमजा भी इंतजार में। ये कहानी नहीं है, ये सैयद के लफ्ज है। फरमाया अम्मा फातिमा ज़हरा झोली फैला के तेरे इंतजार में है। रोए तो हम जो तन्हा रह जाएंगे, नाना पाक मुस्तफा तेरे इंतजार में है। जो नाना मुस्तफा से मिलने जाए वो क्यों आंसू बहाए। गुलाम फरीदा लख ईद मने सा, जना विछड़े मिल से न माए। हज़रात गिरामी, मैंने समेट लपेट के थोड़ी सी गुजारिश की है। मैं सादात किराम को सबसे पहले सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि आपके दम से ये रौनक, आपके दम से इस गुलशन में बहार है। आप वारिस हैं, आप इसको संभालें। ये दुनिया असल में जाहिर है मेरे नबी की है तो आपकी है। अल्लाह पाक पाक हसन पाक हुसैन मेरे नबी के घराने को क़यामत तक सलामत रखे।